हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मोलों को एक पात्र में रखा गया है जो कि सूक्ष्म छिद्र के द्वारा पलायन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आधे पलायन में लगे समय में ऑक्सीजन का कितना अंश पलायन करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा है ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम का विसरण नियम हमें ये बताता है कि जो भी गैस हमने किसी बर्तन में रखी है उसमें से कितने गैस के मोल हमारे पास किसी समय में छोड़ करके चले जाते हैं, वो हमारे पास किस किस राशि पे निर्भर करता है, ये हमें ग्राहम के विसरण नियम से पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक बर्तन दिया गया है, उस बर्तन में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मोल हमने ले रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, और इनके मोलों की संख्या हमारे पास हम मान के चलते हैं ये है NH2 के बराबर होगी NO2 के बराबर। ये NO2 हमें दिखा रहा है ऑक्सीजन के कितने मोल हैं और NH2 दिखा रहा है हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या बराबर है तो हम इसको N के बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमें पता है हमारे पास जो विसरण की दर होती है ग्राहम के नियम के अनुसार वो निर्भर करती है कि कितने हमारे पास यहाँ पे मोलों की संख्या दे रखी है, और साथ में ये भी निर्भर करता है कि हमारा जो गैस बर्तन में ले रखा है उसका आणविक द्रव्यमान हमारे पास कितना है। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विसरण दरों का अनुपात ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का विसरण दर बटे हाइड्रोजन का विसरण दर। ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बटे हाइड्रोजन के मोलों की संख्या गुणा आणविक द्रव्यमान हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आएगा वर्गमूल हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो विसरण की दर है वो इस पे भी निर्भर करती है गणितीय रूप से। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनता है N/T। N इसको हम N न लिखे N- लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसी को हम लिख सकते हैं V/T। तो इनका क्या मतलब होता है पहले हम इसे समझते हैं। तो जो हमारे पास विसरण की दर होती है ये हमें बताता है कि किसी समय में, दिए गए समय में हमारे पास कितने गैस के जो मोल हैं वो किसी भी बर्तन को छोड़कर यहाँ पे निकल रहे हैं, या फिर कितना आयतन गैस का हमारे पास किसी समय में बर्तन को छोड़कर निकल रहा है या बर्तन से पलायन कर रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे विसरण दर से दर्शाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो R का मान है इसको हम N-T लिख सकते हैं, या फिर आयतन के रूप में V/T के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों के लिए जो ऑक्सीजन और हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रखी है, जो समय का मान है वो हमारे पास समान दे रखा है कि दोनों के लिए जो हमें यहाँ पे विसरण दर के लिए समय लेना है वो दोनों के लिए समान है। तो अगर हम यहाँ पे RO2 और RH2 में N- या फिर हम आयतन के रूप में देखें तो मान रख सकते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा किसी समय में कितने हमारे पास यहाँ पे मोल बर्तन से पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने RO2 लिखा था उसको हम हटा करके लिख सकते हैं N-O2 बटे N-H2। N-O2 हमें ये बताएगा कि किसी समय में कितने हमारे पास यहाँ पे मोल बर्तन को छोड़ करके या पलायन कर रहे हैं। क्योंकि समय का मान समान है तो हम यहाँ पे बटे T करेंगे तो T से T हमारा हट जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो ये मान है ये हो जाएगा NO2 बटे NH2। ये N हमारे पास मोलों की संख्या है जब यहाँ पे विसरण होना प्रारंभ हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रारंभिक मान को दर्शा रहा है, गुणा आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का और आणविक द्रव्यमान ऑक्सीजन का, इसका हम यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें हम लिख सकते हैं N-O2 बटे N-H2। क्योंकि यहाँ पे NO2 और NH2 इनका जो प्रारंभिक मोलों की संख्या थी वो समान थी, तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों का मान N के बराबर हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। ये हो जाएगा वर्गमूल हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमें ये कहा गया है जो हाइड्रोजन है वो अपने प्रारंभिक मोलों का आधा हो जाता है, यानी आधे हमारे पास मोल यहाँ पे बर्तन को छोड़ करके पलायन कर चुके। तो हम इसको लिखेंगे जो बचे हुए हमारे पास होंगे वो भी N/2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा N/2 बराबर वर्गमूल आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का और आणविक द्रव्यमान
ऑक्सीजन का, साथ में हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास N-O2 बटे N/2, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 होता है और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/16 और ये बन जाएगा 1/4 के बराबर। तो N-O2 का अगर हम मान लिखें तो ये हो जाएगा N/2 के बराबर और N-O2 का जो मान है ये हो जाएगा N/8 के बराबर। तो ये हमें दर्शा रहा है कि प्रारंभिक जो हमारे पास समय लिया है, प्रारंभिक से यहाँ पे 1/8 गुना हमारे पास यहाँ पे मोलों ने बर्तन से पलायन कर लिया था। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताने कि कितना अंश हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ने पलायन किया। तो अगर हमें यहाँ पे ये बताने कि कितने भाग या कितने अंश ने हमें यहाँ पे पलायन किया है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे इसका मान ये हो जाएगा N-O2 बटे प्रारंभिक से हम इसका तुलना करेंगे। दोनों साइड अगर हम यहाँ पे N से विभाजित कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना भाग हमारे यहाँ पे पलायन कर चुका है। तो कुल मोलों में से 1/8 भाग हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का पलायन कर चुका है। जितने टाइम में हमारे आधे हाइड्रोजन के मोलों ने पलायन किया होगा, उतने ही समय में ऑक्सीजन के 1/8 भाग ने पलायन कर दिया है दिए गए बर्तन से। तो अगर हम दिए गए प्रश्न के अनुसार देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।